गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज नववर्ष है। नववर्ष का आज पहला दिन है और इस पहले दिन पर आप सभी लोगों को नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या न देख रहे हों, हमारी तरफ से सभी छात्र छात्राओं को, प्रिय दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पहला दिन है नववर्ष का, तो आप सभी लोगों के लिए एक शुभ संदेश है कि नववर्ष आप सभी लोगों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो। आपकी सारी परेशानियां पिछली साल में छूटी रह जाएं। ईश्वर आपको नए वर्ष में नई सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करे। एक बार पुनः नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हम बच्चों आपको एक प्रेरणादायक कविता सुनाएंगे जो परम श्रद्धेय हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित थी, जिसकी आज 4 पंक्तियां केवल हम आपको सुनाएंगे। आप में जागरूकता लाने के लिए, आप स्टडी कर रहे हैं उसको बोझ न समझें, एक जागरूकता लाने के लिए हम आपसे आज इन 4 पंक्तियों के द्वारा रूबरू होंगे। ये 4 पंक्तियाँ एक छोटे से प्राणी चींटी के ऊपर लिखी हुई हैं, जो किस तरीके से अपने से ज़्यादा बोझ ढोकर के भी अपने जीवन में कभी भी अपने को असफल महसूस नहीं की। और उस कविता की शुरुआत है बच्चों कोशिश। कोशिश कोशिश शब्द ही ऐसा शब्द है जहाँ से इस कविता की शुरुआत हुई है। तो चलिए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। अनुमति है सभी को? अच्छा राहुल, ठीक, बहुत गुड। राहुल तो सबसे आगे तैयार रहते हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, कविता आज आपको सुना रहा हूं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो आपकी लहरें होती हैं नदियों में, नाव चल रही है, लहरें हैं नदियों में, वो सीन, उससे अगर नौका डर जाए तो फिर किनारे नहीं आ पाती है, नदी के किनारे तक नहीं पहुंच सकती है। तो वही कोशिश आपको करनी है अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी कोशिश नाकामयाब न हो। कोशिश आपकी पढ़ाई लिखाई की आगे चल के बड़े हो जाए तो कामयाबी आपको शिखर चूम ले आपके। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी, एक छोटा सा प्राणी है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, उसके जो मन का विश्वास है उसके लिए देखिए उसका मन का विश्वास कितना मजबूत है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो ये थी बच्चों आज की आपके लिए प्रेरणादायक कविता, जिसकी 4 लाइनें सुनाई हैं। किसी समय मौका आएगा तो हम फिर 4 लाइनें फिर इसकी सुनाऊंगा आपको। ठीक है, कई स्टेंजा है इसके, आज वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए 4 लाइनें सुना करके ही हम आपको इस कविता से विदा लेते हैं। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका क्लास 8 के बच्चे जो आप ये पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज, ध्यान से समझिए। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको, इसको देख करके कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 4/5 माइनस का है, मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4/5। ये आपका है, तो इसमें बताना कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि अगर हम इसको ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, और ऐसे यहाँ पे देखो पलट के आ गया, ये बी फिर आ गया, यहाँ 1 की जगह 1 आ गया, और यहाँ पे देखिए ध्यान से
क्या आ गया, ए आ गया लौट करके, वही नंबर आ गया। और यहाँ पे ये क्रॉस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इक्वल दिखा दें यही वाला, और ये क्रॉस यहाँ पे दिखा दें। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये आपका ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए बन गया, ठीक है, वही नंबर थे सेम। ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने आपको पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसको क्या कहते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसको बच्चों बोलते हैं। अब इसके बाद में एक चीज इसमें और आपको दिखाई दे रही है, जो 1 दिखाई दे रही है, ये 1 1 ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे 1 क्या है आपका, ये 1 आपका बच्चों कहलाता है, कौन बताएगा, इस 1 को हम क्या कहते हैं, बताइए, कोई नहीं कोई नहीं बताएगा, इतनी सिंपल चीज है भाई। इस 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर इसके। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7, और फिर है -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। तो यहाँ पे बच्चों गौर से देखिएगा, इसको अगर हम ए कंसीडर कर लें, इसको हम अगर बी कंसीडर कर लें, फिर ये बी वाला देखो यहाँ पे आ गया लौट करके, और फिर ए वाला देखो यहाँ पे चला गया, और ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे इक्वल है इक्वल लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगा दो। तो देखो बच्चों ये वैसे तो सारे देखने में क्या लग रहे हैं आपको, ये सभी रेशनल नंबर है, कुछ पॉजिटिव है इसमें, कुछ नेगेटिव है, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखो फिर वही प्रॉपर्टी बना ली। इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो है आपका अंडर मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको हम क्या लिखते हैं सीधा सीधा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है आपका, -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29 बाई -19 और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये इसका जस्ट उलट करके रख दिया है, यहाँ पे 19/29 है और यहाँ पर 29/19 है, तो इसका जस्ट उलट करके रख दिया। इसका मतलब क्या है, ये आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहलाती है। और यहाँ पे ये 1 क्या बोला जाएगा, इस 1 को हम क्या कहेंगे, ये आपका 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर बताना था, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले में क्या निकली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, दूसरे वाले में क्या निकली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और तीसरे वाले में आपके दोनों ये रखे हुए हैं। अगर आप इन दोनों को कट करना चाहें बच्चों, तो कट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा 1 मिल जाएगा, और 1 मिल जाएगा ये करने के बाद। तो देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे, जहां पर 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने आपका खत्म किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।